ओके, हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा था 1.2.23 में सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते सत्यादे हरिविरिंच हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणाम स्यु। वही भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण जो परम पुरुष हैं वह तीन रूप को स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु के रूप में वे सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, ब्रह्मा जी उनके रजगुण के अवतार हैं, आवेश अवतार है, वो जीव तत्व हैं, वह रजगुण को स्वीकार करते हैं सृष्टि करने के लिए। और शिव जी न जीव है न भगवान है, वो भगवत अलग अपना तत्व है और वह तमगुण को स्वीकार करते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि भगवान विष्णु केवल सन्निधि मात्र, गुणों के केवल पास में रहते हैं लेकिन गुणों के नियामक के रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार उसमें बताया गया था कि जो व्यक्ति परम श्रेय की प्राप्ति करना चाहता है उसे सत्व तनु अर्थात शुद्ध सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ये बात हमने सीखी थी 23 में। अब आज 24वें श्लोक में इसको एक उपमा देकर के समझा रहे हैं। उपमा मतलब होता है एग्जाम्पल, एक दृष्टांत के द्वारा इसको समझा रहे हैं कैसे तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण होता है और रजोगुण से श्रेष्ठ सतोगुण होता है। तो इसलिए क्योंकि श्रेष्ठ होता है तो इनके जो नियामक देवता हैं उससे भी समझ लेना चाहिए कि वह कौन से नियामक देवता सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ पिछले श्लोक में बोला गया था कि विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं एक उदाहरण के द्वारा किस प्रकार से श्रेष्ठ हैं, दृष्टांत के द्वारा किस प्रकार से समझा रहे हैं किस प्रकार से सतोगुण रजोगुण से और रजोगुण तमोगुण से श्रेष्ठ है। और क्योंकि भगवान विष्णु सतोगुण के नियामक हैं इस कारण से भगवान विष्णु की उपासना करना ही सर्वश्रेष्ठ है जीव के लिए, अगर वह परम श्री की प्राप्ति करना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, परम श्री की प्राप्ति करना चाहता है। बाकी कुछ भौतिक प्राप्त करना चाहते हैं तो जो पूजा करना चाहे करें, लेकिन अभी एक मिस्टेक होगी कि म्यूट नहीं किया सबको, ये गलती होगी। गुस्सा नहीं करेंगे पापा अभी, ठीक है, अब शांत रहेंगे। पापा को शांत कर दिया आपने, ये अच्छा है। जूम में ये बहुत अच्छा है, कोई डिस्टर्ब करे तुरंत उसको म्यूट कर दो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐसा अगर लाइव क्लास में होता तो बहुत अच्छा होता था। कभी कभी बच्चे लेके आ जाते हैं, इतना परेशान करते हैं बच्चे कि क्या बोला जाए। खैर, वहाँ म्यूट बटन नहीं दबा सकते, टेक्नोलॉजी का कुछ फायदा भी है। खैर जो भी है, तो आप समझ पा रहे हैं आज की विषय क्या है। भगवान तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है, और इसको दृष्टांत से समझा रहे हैं। तो अब क्योंकि सत्वगुण के अधिष्ठाता देवता कौन है या उनको नियामक देवता कौन है, भगवान विष्णु है। तो क्योंकि सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है तो उनकी जो उपास्य जो उसके नियामक भगवान हैं भगवान विष्णु वह भी सर्वश्रेष्ठ है, तो उनकी उपासना की जानी चाहिए। समझ रहे हैं ना इस बात को? हाँ, यस यस यस। कुछ पूछा जाएगा तो नहीं, कोई बात नहीं, श्रवण तो करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पीछे बोलिएगा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 24वां श्लोक। पार्थिवा दारुणो धूम तस्माद् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्। दरवाजा बढ़ा दीजिए। पार्थिवा दारुणो धूम तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्। एक चीज पूछना चाह रहा था भक्तों से, जो लोग जूम पे सुन रहे हैं, क्या उनको प्रभु जी की आवाज सुनाई पड़ रही है जो पीछे बैक में बोल रहे हैं, हाँ या ना? ओके, एंड विल फाइंड इट, विल कीप इट लाइक दिस। ओके। पार्थिवा दारुणो धूम तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्। पार्थिवा दारुणो धूम तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात्
सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। Chant, Karthik Prabhu. पार्थिवा दारुणो धूमस् तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम। शब्दार्थ बोलिए। पार्थिवात् पृथ्वी से, दारुणः ईंधन, धूमः धुआं, तस्मात् उससे, अग्निः अग्नि, त्रयी वैदिक यज्ञ, मयः से बना, तमसः तमगुण में, तो लेकिन, रजः रजोगुण, तस्मात् उससे, सत्वं सतोगुण, यत् जो, ब्रह्म परम सत्य, दर्शनम साक्षात्कार। अनुवाद पहले पढ़ते हैं। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। उसी प्रकार रजोगुण तमगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। पार्थिवा दारुणों, दारुण का अर्थ होता है अग्नि काष्ठ। जो काष्ठ या लकड़ी अग्नि में यज्ञ में इस्तेमाल की जाती, उपयोग की जाती है। ठीक, तो कह रहे हैं कि लकड़ी कहां से आई? पृथ्वी का ही एक रूप लकड़ी है, यह समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कह रहे हैं उस लकड़ी से श्रेष्ठ है धुआं। क्यों श्रेष्ठ है अभी हम टीका में समझेंगे, पहले शब्द को समझ रहे हैं। पार्थिवात दारुणों, पृथ्वी से आई है लकड़ी दारुण, और लकड़ी से श्रेष्ठ है धूमः तस्मात्। पार्थिवात धारुणो धूमस तस्मात्, यानी कि जो धुआं है वह अग्नि से, वह लकड़ी से श्रेष्ठ है। क्यों है अभी व्याख्या करेंगे। तस्मात् अग्नि त्रयीमय, और धुएं से श्रेष्ठ है अग्नि। क्यों? क्योंकि अग्नि त्रयीमय है। त्रयीमय का मतलब हुआ, आपने सुना है 3 प्रकार के, त्रिवेदी भी सुना होगा, वेद में विभिन्न प्रकार के कर्म होते हैं। तो त्रय का मतलब था यहाँ पे कि यह यज्ञों में उपयोग की जा सकती है। क्या लकड़ी यज्ञ में उपयोग कर सकते हैं? केवल लकड़ी? क्या केवल धुएं से यज्ञ हो सकता है? तो जब अग्नि प्रकट होती है तब यज्ञ संपादन हो सकता है, जिससे कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। यज्ञ करने से व्यक्ति के हृदय में ज्ञान होता है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से अग्नि ज्ञान प्राप्ति का साधन है, और इस कारण से वह धुएं से और लकड़ी से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सतोगुण ब्रह्म दर्शनम, यानी कि वह व्यक्ति को योग्य बनाता है कि वह आत्मा का साक्षात्कार कर सके। ध्यान देना होगा कि अपने आप में सतोगुण प्राकृत है और वह भगवान का साक्षात्कार नहीं करा सकता है, लेकिन सहायक है। भगवान के साक्षात्कार में प्रतिरोध नहीं उत्पन्न करता, विरोध उत्पन्न नहीं करता। समझ रहे हैं? रजगुण और तमगुण भगवान के साक्षात्कार में विरोध उत्पन्न करते हैं, लेकिन सतोगुण अपने आप में भगवान का दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन विरोध प्रस्तुत नहीं करता। इसलिए कह रहा है यद ब्रह्म दर्शनम। और हम लोग इसकी टीका पढ़ते हैं। श्लोक तो शायद समझ में आ रहा होगा। तमसस्तु रजस तस्मात्, तम से तो रज श्रेष्ठ है, और रज मतलब रजगुण, और रजगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है। तो हर भक्त को बार बार, हर भक्त भी प्रयास करना चाहिए कि अगर वह भगवान का साक्षात्कार करना चाहता है, अगर वह चाहता है से कुछ अनुभव प्राप्त हो, तो रजगुण तमगुण में लटके नहीं रहना चाहिए। इसीलिए बार बार कोई भी टीचर, आध्यात्मिक टीचर बोलेगा सुबह उठिए, स्नान कीजिए, मंगल आरती जाइए, जप कीजिए, नियमित रूप से कीजिए, तब धीरे धीरे सत्वगुण की वृत्ति बढ़ेगी, और तब हम लोग भगवान की अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे। है कि नहीं मुकेश प्रभु? है कि नहीं? कौन सा गुण आपको प्रभावित कर रहा है भैया? सत्वगुण? हम बताए थे ना, रजोगुण नहीं तमोगुण। नींद आने का मतलब क्या है? तमोगुण।
वो बताया था थोड़ा रेस्ट करके आइए क्लास में, क्लास फिर नहीं तो क्लास में ही सारी नींद पूरी होना चालू हो जाएगी। जब और क्लास नींद पूरी करने का समय नहीं है, ये बात ग्रहण कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं ना कि हमें क्लास अच्छी नहीं लगती या ये जो भी बातें अच्छी नहीं लगती, उसका कारण है रजोगुण तमोगुण। रजोगुण तमोगुण ही को बाण से उपमा दी गई थी, इसी कारण से अच्छा नहीं लगता है। अगर जैसे जैसे हृदय में सत्वगुण बढ़ेगा, इस सारे विषय सुनने में, इसका मनन करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ऑडियो इज नॉट कमिंग फ्रॉम अदर माइक बिकॉज ही इज नॉट स्पीकिंग, हाउ विल कम। सारार्थ दर्शनी, आवरण, विक्षेप और प्रकाश, यह है यथायथ तमो, रजो एवं सतो गुणों के धर्म है। परंतु इन तीनों में सतोगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सतोगुण शुद्ध सत्व के प्रति प्रतिकूल स्वभाव से रहित है। इस सत्य को एक दृष्टांत के द्वारा यहां कहा जा रहा है। लिंक समझ रहे हैं? पहले तो समझना चाहिए शब्दों के अर्थ। आवरण मतलब ढक देना, विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्ट करना, विक्षेप मतलब फेंक देना। सीधे जाना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब अपनी दिशा से अलग हो जाना। और प्रकाश का मतलब तो आप समझते ही हैं। तो इल्यूमिनेशन, तो जब आपने अपने जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं, हम सो जाते हैं तो पूरा ज्ञान लुप्त हो जाता है ना, बाहर क्या चल रहा है, तो आवरण हो गया। ठीक। रजोगुण में व्यक्ति को बहुत सारे कार्य करने होते हैं। जैसे क्लास में बैठे हैं लेकिन बहुत सारे कार्य हमारे मन में चलते रहते हैं। क्लास में बैठा है लेकिन मन नहीं लग रहा है उसका, यहां मन जा रहा है, ये करना है, वो करना है। अनुभव किया आपने कभी? इज इट नॉट? तो आप अब देख रहे हैं मन आपका विक्षेपित हो रहा है ना, इधर से उधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है। जब कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है, तो यह सब किसका प्रभाव हो रहा है? रजोगुण का। और मन बड़ा शांत है, चित्त बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है मैं तो आत्मा हूं। ये होता है इसलिए जब सत्वगुण बढ़ता है तो व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं जगत में बिल्कुल अकेला हूं, मैं जिन लोगों को भी जानता हूं वो मुझको नहीं जानते, ना मैं उनको जानता हूं। ये सब बातें क्या बोल रहा हूं? जो व्यक्ति थोड़ा सा भी ज्ञानी होगा वो समझ पाएगा मैं क्या कह रहा हूं, है कि नहीं? परशुराम आप को जानते हैं? आत्मा के लेवल पे कोई नहीं जानता, और है तो मैं आत्मा ही। इज इट नॉट? इससे पहले कि मैं जाऊं आगे कुछ जाऊं, एक पूछना चाह रहा था आपसे एक बात। एक रिफ्लेक्शन है, इसको आप लोग क्लास में सोचिएगा, कल बताइएगा, अभी बता सकते हैं कि अगर हमको भक्ति की महिमा पे विश्वास होगा वाकई, तो ये हमें निंदा शून्य होने में सहायक होगा। क्या मेरा ये वाक्य समझ में आएगा आपको? यदि मुझे भक्ति के प्रोसेस की महिमा में जरा सी भी श्रद्धा होगी तो मुझे निंदा शून्य होने में यह बहुत सहायक होगा। मैं ही तो पूछ रहा हूं, भक्ति करने नहीं, भक्ति के प्रोसेस पे विश्वास होगा तो हम निंदा शून्य होने में हमको बहुत सहायता प्राप्ति होगी। इसका उत्तर नहीं दूंगा मैं, उत्तर क्लास के बाद दूंगा, लेकिन अभी इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा, या कल भी विचार कर सकते हैं। वेरी अमेजिंग पॉइंट। ये सब बातें अपने आप ही व्यक्ति रिफ्लेक्शन कर सकता है, रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड, विचार करना, विचारशीलता इत्यादि इत्यादि, ये सब सत्वगुण के लक्षण है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हम सुनते हैं दुनिया दुख का घर है, लेकिन समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा है? रजोगुण की वजह से। ये मैं सब व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग भगवद गीता नहीं पढ़े हैं हमारे साथ, उनके लिए सब थोड़ा कठिनाई होगी समझने के लिए कि गुणों का प्रभाव किस प्रकार से हो रहा है। आवरण, विक्षेप और प्रकाश समझ में आ रहा है। आवरण मतलब गुण ढक जाना, और सॉरी ज्ञान का ढका रहना पूरी तरह से, और रजोगुण में मतलब बहुत मन इधर उधर विक्षिप्त रहता है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये करना है वो करना है। और सत्वगुण में व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य कुछ कुछ समझ में आता है, ये चीज है। तो यहाँ पे इस दृष्टांत से समझा रहे हैं कि सत्वगुण रजोगुण से श्रेष्ठ और रजोगुण जो है तमोगुण से श्रेष्ठ है। तो उसी प्रकार से जो तीनों अधिष्ठाता देवता हैं वो भले ही विभिन्न गुणों को स्वीकार करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि गुण इधर से गुणों में तारतम्यता है, तो जो श्रेष्ठ गुण को संचालन करने वाले हैं वो भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं।
ये बात भी हमको समझ लेनी होगी। नहीं समझ में आ रहा है? देर में आएंगे तो कैसे समझ में आएगा? टाइम से आने पे समझ में नहीं आता है तो देर से आने में समझ में आ जाएगा। ठीक है। दारुण अर्थात ईंधन में, अब देखिए ये बहुत आपको कठिन कठिन हिंदी आएगी, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। दारुण का मतलब क्या बताया गया था? ईंधन, लकड़ी। दारुण अर्थात ईंधन में स्ववृत्ति प्रकाशकता एवं प्रवृत्ति का अभाव होता है। स्ववृत्ति प्रकाशकता मतलब वह अपनी वृत्ति को स्वयं प्रकाशित नहीं कर सकता है, उसको प्रकाश पड़ेगा तो कोई इसको प्रकाशित करेगा। यहां अगर मान लीजिए गुप्त अंधेरा हो और लकड़ी पड़ी हो तो आप जान लेंगे कि लकड़ी है। तो स्ववृत्ति प्रकाशकता, अपने स्वरूप को प्रकाश करने की शक्ति उसके पास खुद से नहीं है। एवं प्रवृत्ति का भाव होता है। प्रवृत्ति मतलब हिलता डुलता नहीं है। लकड़ी हिलती डुलती है। आप कुकिंग करते हैं कभी, लकड़ी से लकड़ी अपनी हिलती डुलती है, वहीं रख देंगे वो जलती रहेगी आराम से। तो दो गुण यहां पे देख रहे हैं आप, तमोगुण से रिलेट कीजिए। एक ढक देता है तमोगुण, तो व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो स्ववृत्ति प्रकाशकता, यही संस्कृत शब्द है इसलिए यहाँ पे रखा है इसको। अपनी वृत्ति का प्रकाशन लकड़ी नहीं कर सकती अपने आप, अगर अंधेरा हो गई। ग्रहण कर रहे हैं? और प्रवृत्ति मतलब लकड़ी हिलती डुलती नहीं है, जहां डाल देंगे वहां पड़ी रहेगी। ठीक। तो उससे श्रेष्ठ धूम्र अर्थात धुआं होता है, जिसमें प्रवृत्ति स्वभाव होता है लेकिन स्ववृत्ति प्रकाशकता स्वभाव नहीं होता। अंधेरे में भी धुएं को नहीं देख सकते आप, तो धुआं भी प्रकाश दे सकता है क्या? सीधी सीधी बात बोलिए, क्या धुआं प्रकाश दे सकता है? नहीं दे सकता है। लेकिन धुएं में हलचल होती है कि नहीं? अब तो समझ में आ रहा होगा, इतना मुश्किल नहीं है। परंतु धुएं से श्रेष्ठ अग्नि है, क्योंकि इसमें प्रवृत्ति और स्वप्रकाशकता यह दोनों गुण होते हैं। अब तो बहुत इजी होगा, याद हो रहा है। लकड़ी में स्वयं प्रकाश नहीं होता है, वो कुछ ज्ञान नहीं दे सकता। ठीक है, तो प्रकाश नहीं दे सकता और हलचल नहीं है। आदमी जब सो जाता है तो उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है कि नहीं? और वो हलचल भी करता है क्या? परशुराम हलचल करते हो? थोड़ा बहुत हलचल करते हैं, हल्का सा अंगड़ाई ले लेंगे, उतनी हलचल नहीं करते ना जितना कि अभी दिन भर में घूमते हैं बुलेट लेके इधर से उधर। ऐसा तो उम्मीद है कि आप सोते सोते नहीं करते होंगे। कोई करता है यहाँ पे? क्या रात में प्रभु जी करना में तो चमचा चलाते हैं क्या? नहीं चलाते ना। सपने में चला सकते हैं, लेकिन हाँ सपने में चला सकते हो, लेकिन जब सपना देख रहे हैं तो रजोगुण। लेकिन डीप स्लीप में चले गए, सुषुप्ति में चले गए तो कुछ भी नहीं ना, तो हो गया तमोगुण। तो वहां प्रवृत्ति का भाव, प्रवृत्ति मतलब समझ में हिल डुल बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल अज्ञान, घोर टोटल अज्ञान, तो ये तमोगुण है। समझ रहे हैं? उससे श्रेष्ठ है धुआं। धुएं में स्वयं प्रकाश नहीं है लेकिन प्रवृत्ति है, हिलडुल रहा है। और अग्नि में प्रवृत्ति भी है और स्वयं प्रकाश भी। अपने से प्रकाशित कर रही है ना अग्नि। अगर अंधेरा हो किसी रूम में और आपने अग्नि जला दी तो अग्नि अपने आप ही अपने को बता देगी ना कि मैं यहाँ पे प्रस्तुत हूं, और वो हिलती डुलती भी रहती है। इस प्रकार से ये लकड़ी दिख रही है आपको, फोटो देखने से शायद नींद भाग जाए इसलिए फोटो रखी है। तो आप देख सकते हैं ये लकड़ी अगर यहाँ पे रखी रहे तो कब तक रखी रहेगी? हाँ, हमेशा रखी रहेगी, इसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। और स्वाभाविक से बात है, लकड़ी से लकड़ी से रोशनी प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक। धुआं, तो धुएं में हलचल दिख रही है आपको, और क्या इस धुएं में प्रकाश है? नहीं। ठीक है, तो ये हो गया रजोगुण। और अग्नि में हलचल है, अग्नि में प्रकाश है। फोटो देख के क्लियर है? आगे बढ़ते। इस अग्नि को त्रयमय अर्थात वेदों से संबंधित इसलिए कहा गया जा रहा है क्योंकि इसका उपयोग वेदों में वर्णित कर्म कांड में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यज्ञ में किसका उपयोग किया जा सकता है? अग्नि का उपयोग हो सकता है, केवल लकड़ी और धुएं का उपयोग नहीं हो सकता है। तो अग्नि सर्वश्रेष्ठ है इन तीनों वस्तुओं में, ये स्थापित करना चाहते हैं। कोई मुश्किल तो नहीं समझने की। लयात्मक तमोगुण से विक्षेपक रजोगुण श्रेष्ठ होता है एवं लय और विक्षेप से शून्य सत्व इन दोनों गुणों से श्रेष्ठ होता है। इतनी हिंदी आपका उपयोग करोगे प्रभु जी तो कैसे समझ में आएगा? हमें तो सिंपल हिंदी समझ में आती है।
लय मतलब होता है मिल जाना बिल्कुल। जैसे हम लोग जब सोते हैं तो एकदम हमारी चेतना लय हो जाती है कि नहीं, बिल्कुल टोटल अज्ञान हो जाता है कि नहीं, बाहर की कुछ सुध बुध नहीं होता है। तो इसलिए क्या रहे, लयात्मक तमोगुण से, बिल्कुल ढक देने वाले से, विक्षेपक रजोगुण, विक्षेपक का अर्थ भी आपको समझाया गया था, डिस्ट्रैक्शन वाला, वो है रजोगुण श्रेष्ठ है। और लय और विक्षेप से शून्य, आपने देखा वो कभी कभी जब बड़ा अच्छा होता है, मन ज्यादा बड़ा शांत रहता है और मन भगवान में लगता है। ये हर भक्त साधक का अनुभव है कि अगर भक्ति करता है ठीक से तो उसको किसी के दिन भगवान कृपा से थोड़ा सतगुण जब वृत्ति रहती है तो बड़ा मन करता है भक्ति करने का। ये आप देखेंगे कि स्वाभाविक रूप से एकदम लगता है क्या ये भोग की वासना है, क्या भोगों के लिए प्रयास करना है, 2 टाइम खा लूं और भगवान का भक्ति कर लूं, बस यही ठीक है। और कभी कभी देखते हैं कुछ लोगों की बड़ी लालसा होती है, हमें ये करना है, हमें ये बनना है, हमें वो होना है, इत्यादि इत्यादि। तो अब आपको रजोगुण तमोगुण का प्रभाव दिख रहा है कि नहीं? जो व्यक्ति जगह पे बहुत ज्यादा बनना चाहता है वो क्या है, रजोगुण से प्रभावित है। सब तो छोड़ के चले जाओगे आप यहाँ से, लेकिन सतगुणी व्यक्ति समझता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो एक भक्त इधर बैठे थे और प्रश्न कर रहे थे, हम तो भक्ति नहीं कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, हम तो चाहते हैं मन की शांति। तो उसके लिए भी करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से भागवतम का श्रवण करते रहेंगे, हम जप करते रहेंगे, तो धीरे धीरे जैसे सतगुण बढ़ेगा तो हमको समझ में आएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन केवल सुनने वाली बात नहीं है, वाकई समझ में आएगा। नहीं तो आप नहीं देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण है? बहुत सारे भक्त नहीं दिख रहे हैं, मतलब कहने का मतलब बहुत सारे लोग जो ज्वाइन किए सब चले जाते हैं कि मैं भगा रहा हूं सबको, नहीं ना भगा रहा हूं, लेकिन वो गुण नहीं बैठने दे रहा है। उसे लगता है नहीं यहाँ तो मैं जीवन व्यर्थ कर रहा हूं, मुझे जगत में कुछ महान व्यक्ति बनना है। उसके बाद आपने फिल इन द ब्लैंक्स कर देना, महान मूर्ख बनना है, क्योंकि सब कुछ तुम छोड़ के जाएंगे यहाँ, और फिर भी बहुत इकट्ठा करने के चक्कर में हम लोग रहते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण रागात्मक होता है, बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, और व्यक्ति को अनंत तृष्णाओं से बांध देता है। तृष्णा मतलब होता है इच्छाएं, ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, इत्यादि। तो अगर हृदय में इस प्रकार की इच्छाएं हम देख रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि रजोगुण का इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए प्रयास करना चाहिए, भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। ओके। और यह ब्रह्म का दर्शन कराने वाला होता है। ब्रह्म का दर्शन कराने वाला होता है मतलब आत्मानुभूति में सहायक होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत में इंट्रोडक्शन में ही इस बात को बोलते हैं कि व्यक्ति को पहले इंद्रियों को संयमित करके सतगुण में स्थित होना पड़ेगा, और जब वह सतगुण में स्थित होगा तब उसको आगे कैसे प्रगति करनी है उसके हृदय में ही प्रकाशित किया जाएगा। ये कोई चीप चीज नहीं है कि मुझे हंसी आ रही है कि एक नाम भूल के एक माता जी ने फोन किया, प्रभु जी मुझे 2-3 महीने हुए इस्कॉन ज्वाइन किए और मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस्कॉन में तो केवल वैदिक भक्ति होती है, रागानुगो नहीं होती है, तो क्या होता है रागानुगो भक्ति, मुझे रागानुगो भक्ति करनी चाहिए क्या? हमने कहा माता जी आपको वैदिक भक्ति की स्पेलिंग भी समझ में नहीं आई है अभी, और आप रागानुगो भक्ति के बारे में बात कर रहे हो, और वो जो प्रचार करने वाले हैं वे भी मूर्ख है। मैं और कोई उपयोग नहीं करूंगा, वो मूर्ख ही है। जो व्यक्ति नर्सरी में है उसे कहो अरे तो यहाँ पे कैलकुलस नहीं पढ़ाई जाती है, तो नर्सरी के बच्चे को कैलकुलस पढ़ाया जाएगा जिसको यह भी पता नहीं कि संबंध ज्ञान ही पता नहीं है, कोई सतगुण नहीं है जीवन में, कोई भी कोई रेगुलेशन नहीं है, उसमें रागानुगो भक्ति देंगे। फिर मैंने महाराज से पूछा, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज ने तो उत्तर बड़ा सुंदर दिया। उन्होंने कहा देखिए भाई रागानुगा भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, समझ रहे ना, कि आपको इंजेक्शन दे दिया और आपको राग हो जाएगा। जब हम नियम पालन करते हैं हृदय हमारा शुद्ध होता है। क्या पढ़ा था आपने? एवं सत्वे प्रसिद्धति। जब वो सत्वगुण में स्थित होगा वो देखेगा अरे भाई अब मेरे चित्त से रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट है, अब मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ शांति से। श्रील प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर तरह से समझाए। जब तुम मतलब यंग युवावस्था में अच्छे से मतलब जब तो साधना करना ही है, सेवा करेंगे, साधना करेंगे, तो धीरे धीरे क्रमशः हमारा रजोगुण तमोगुण कम होएगा, तब हम मतलब अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। अच्छे से नहीं कहना चाहिए, ठंडे दिमाग से भक्ति कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं इस बात को? अब जब करने में अच्छा लगता है उसे भागवत पढ़ने में अच्छा लगेगा सहज रूप से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बैठ जाएगा तो दिन भर वो भागवत पढ़ ही पाएगा। जैसे पढ़ेगा तो क्या आएगा, नींद ही आ जाएगी तुरंत।
ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? तो हर व्यक्ति को बहुत सुंदर तरह से, श्रीमद् भागवत में आप पढ़ने वाले हो, साय प्रातः गृहण भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। कम से कम सुबह और शाम भगवान श्री कृष्ण की कथा में, डायरेक्ट कृष्ण कथा में, हरि नाम जप में, कीर्तन में लगाना चाहिए, और दिन में भगवान की सेवा करनी चाहिए विभिन्न प्रकार से। तो प्रैक्टिकल देखें, इस दोनों ही इस प्रकार से हम लोग दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन गुणों के अगेंस्ट नहीं जाते। मेरी बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे। 10 बजे आप देखिए जप करना बड़ा कठिन होता है, मतलब कुछ करना है, ये होता ही है, इज इट नॉट, कुछ तो करना है। अब वो अगर कृष्ण के लिए करेंगे तो हम दिव्य अवस्था में रहेंगे, भले ही हम कुछ कर रहे हैं। मेक सेंस? ठीक है। तो यहां मैं खाली बोल रहा था कि जब तक व्यक्ति सतगुण में स्थित नहीं है, वो राग मार्ग और सब की बातें करना, ये सब बड़ी ही हास्यास्पद बात है। यह सब उसको प्रकट कराया जाएगा भगवान के द्वारा, जैसे वह क्रमशः वैदिक भक्ति के द्वारा प्रगति करता है। ठीक है, समझ रहे? आगे हम उसको देखते हैं। ये भगवत गीता का श्लोक वो कोट कर रहे हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, कौन सा ज्ञान? एक ज्ञान की मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर को अपने से भिन्न देखने की क्षमता, कुछ लोगों में क्षमता बिल्कुल नहीं होती है कि नहीं, एकदम कठिन होता है उनके लिए समझना कि वे आत्मा है। थियोरिटिकली भी समझना बहुत कठिन होता है, सिद्धांतिक रूप से भी। उसके रियलाइजेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। छोटा सा एग्जाम्पल आपको देंगे। सोक्रेटस जी को कुछ लोग मर्डर करने के लिए आए, क्योंकि वह किसी फिलॉसफी का प्रचार कर रहे थे जो कि राजा को पसंद नहीं थी। तो उनको जहर देने के लिए आए, तो उन्होंने कहा तुम मुझे मारोगे तो बाद में, पहले तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। जबकि घिरे हुए थे सैनिकों से, तो वो कन्विंस थे कि वे शरीर नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी संबंध में पहले मैं समझाता हूं उसको। तो ये समझ में आया, सत्वात् संजायते ज्ञानम। वो सतगुण का अनुशीलन कर रहे थे तो समझ रहे थे, अपने आप इनको समझ में आया कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। एक रजसो लोभ एव च, और रजगुण व्यक्ति को लोभ से बांध देता है। उस जगत में कुछ महान व्यक्ति बनने का कुछ इच्छा रहती। प्रमाद मोह तमसो, प्रमाद का मतलब होता है पागलपन या विक्षेप, मन इधर भग रहा है उधर भग रहा है, उसे पता कि ये करना चाहिए लेकिन करेगा नहीं। और मोह, शरीर नहीं है लेकिन शरीर में ही बुद्धि बनी रहती है कि मैं शरीर हूं, ये हूं, इत्यादि इत्यादि। ये सब तमोगुण के कारण होता है। भवतो ज्ञानम एव च, इस प्रकार से वह अज्ञान में रहता है। सतगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। भगवत गीता 14.7। एक इंटरेस्टिंग बात थी इस श्लोक में, वैसे बड़ा सुंदर था, मुझे याद आ रहा है कि सत्वगुण से उत्पन्न होता है ज्ञान और क्लैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, और मोह, मोह का विपरीत हो गया, मोह का विपरीत हो गया प्रॉपर रियलाइजेशन। और तमोगुण से जस्ट इसके विपरीत होता है। तमोगुण सतोगुण के बिल्कुल विपरीत है, एकदम ढक देगा, व्यक्ति का ज्ञान कवर कर लेगा, और कुछ भी बिल्कुल शरीर में ही अभिनिवेश रहेगा। बहुत सुंदर बात वहां पे सीखी थी। बहुत, मतलब सबसे मैं कहता हूँ इंटरेस्टिंग चैप्टर है भगवत गीता का ये जो 14वां अध्याय है, तीनों गुणों का डिस्कशन। अब हिंदी में तो हम कर ही चुके हैं, भक्त लोग चाहें तो उसको सुन सकते हैं, और नहीं तो इंग्लिश में आएगा तो सुनिएगा। रियली भगवत गीता बहुत सुंदर है, और अपने चित्त में व्यक्ति देखता है कि हाँ भाई ये सब परेशानी है, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। वेरी वेरी नाइस। और आसपास जो लोग हैं जो बर्ताव कर रहे हैं, तो भी हम उनका जजमेंट देने की बजाय, निंदा करने की बजाय, ये देखें कि वह उस गुण से इन्फेक्टेड होकर के वैसा कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि इस बात को आप ग्रहण करके थोड़ा डाइजेस्ट कर सकें। किसी भी व्यक्ति को देखिए और आप थोड़ा देखने का प्रयास करें, उसके लिए थोड़ा सा तो गुण होना चाहिए कि वो व्यक्ति इस प्रकार से क्यों बर्ताव कर रहा है, और उसका कारण गुणों का प्रभाव है। जो एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दूंगा। जब मैं इंडोनेशिया गया था तो हम लोग वहां पे होली नेम रिट्रीट करने के लिए कहीं पहाड़ में कहीं पे गए थे, पिकनिक स्पॉट टाइप का था। तो जब लौटे तो बहुत बड़ा जाम लगा था, लेकिन आश्चर्य की बात कि कोई किसी को गाली नहीं दे रहा था। आप तो जानते हैं वहां के लोग, मतलब उधर के लोग भी ऐसे बड़े कूल हैं, बहुत शांत हैं। और भारत में थोड़ा सा भी जाम लग जाएगा तो
दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये रोड हमारे जब पास में है, देख रहे हैं लोग कितना पीपी मार रहे हैं, टै टै टै। आप ये देख रहे हैं कि ये गुणों का प्रभाव है। मैं उस दिन गया था डॉक्टर के पास, लौट रहा था, मैं देख रहा हूं मेरे सामने कार है, मेरे बगल में एक स्कूटर वाला है, और हमारे पास जगह नहीं है आगे जाने की, लेकिन वो बजाया जा रहा है हॉर्न, टै टै टै। अरे भाई, जब जगह ही नहीं है, तुम्हारे हॉर्न बजाने से क्या होगा? केवल कष्ट ही तो होएगा, खुद को भी कष्ट होगा और दूसरे को भी कष्ट होगा। अब घटना आपको बड़ी लौकिक लग रही है, लेकिन क्या गुणों का प्रभाव आप देख रहे हो? मैंने एक बार में हॉर्न नहीं मारा, हमने कहा जब जगह ही नहीं उसके पास तो हॉर्न मारने से क्या फायदा, बताइए? कोई फायदा है? केवल हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। मेक सेंस? वहां पे आप देखें, मैंने देखा इंडोनेशिया में लोग हॉर्न भी नहीं मारते, एटलीस्ट मैंने बाली में देखा ऐसा, लोग हॉर्न नहीं मारते, बहुत रेयर कहीं हॉर्न मारते। मैं बहुत बिजी हूं, मैं कितना महत्वपूर्ण हूं, देख रहे हैं रजोगुण की वजह से मैं कितना महत्वपूर्ण, हटो मेरे रास्ते से, मेरी गाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग आपने देखा होगा पीछे परिक्रमा मार्ग में हॉर्न बजाते हुए जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि राजा साहब आ रहे हैं, हट जाओ। तो आप ये देख सकते हो कि यह सब रजोगुण का प्रभाव है। ग्रहण कर रहे हैं ना ये चीजें? तो गाड़ी चलाना कोई जरूरी नहीं रजोगुण है, लेकिन वो प्रेरित करेगा व्यक्ति को इस प्रकार से बर्ताव करने के लिए। तो अब उस पर गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं, व्यक्ति ऐसे कार्य करेगा। बहुत बार में एक हमारे व्यक्ति आए, बोले हमारी सैलरी बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं समझा रहा था इतने साल हो गए, आपने अपना जब तो बढ़ाया नहीं। और अमेजिंग था कि वो मेरी बात समझ ही नहीं रहा था, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ए, वो बोल रहा है बी, से कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो हम ये तब दिखता है कि व्यक्ति गुणों के प्रभाव में बिल्कुल नहीं रहता। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए किस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी को साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। अब मैं यह तो नहीं कहा कि इस समय जो राधा श्याम सुंदर को भक्त लोग देख रहे हैं उनमें से किसी को अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा बोला मैंने? ऐसा नहीं बोला ना। लेकिन एक व्यक्ति मैसेज किया, प्रभु जी ये आपने ठीक नहीं बोला कि इस समय किसी भक्त को दर्शन प्राप्त नहीं होते भगवान के। मैंने ऐसा बोला? ये उन्होंने सुना। मैंने ऐसा बोला नहीं, उन्होंने सुना इस प्रकार से। मैंने बोला था ना अन्य एक क्लास में कि जन निवास प्रभु राधा माधव जी से सदा साक्षात बात करते हैं। मैं एक विशेष बात बोल रहा था कि विशेष कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को कृपा प्राप्त हुई। तो सुनने में बहुत भेद हो जाता है। आज एक व्यक्ति पूछा, मैं खाली सब बातों को बोल रहा हूं, जब हम सत्वगुण में स्थित होंगे तब ठीक से सुन पाएंगे। तो ऑब्वियसली अलग कुछ नहीं करना है, भक्ति करेंगे तो उससे आगे बढ़ेंगे। इतने प्रैक्टिकली बोला, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से मैंने सुना है कि ब्रह्म साहिब मुक्ति जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हमने कहा मैंने भी सारे प्रवचन सुने, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना, जरा बताइए अब कहाँ सुन लिया। और वो मुझे कोट कर रहे थे, आपने तो कहा ब्रह्म साहिब जो होता है। अब मैंने कहा कैसे आप कह सकते हो? मैं डांट लगाई उनको। हमने कहा आप कृपया उस प्रवचन को सुनाइए, महाराज को पता नहीं कि ब्रह्म साहिब जो होता है कि नहीं होता। महाराज बोल रहे हैं ए, तुम सुन रहे हो जी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग बोलते भी हाँ हमने सुना था, तुमने क्या सुना था और क्या समझा था, तुम क्या बोल रहे हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस सब पे निर्भर करता है कि हमारा चित्त किस गुण से प्रभावित है। समझ रहे मेरी बात? तो ये सत्वगुण में व्यक्ति को आना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। और सत्वगुण की वृद्धि होती है रेगुलर साधना से। जब आप रोज जप करते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज टाइम से प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब धीरे धीरे सत्वगुण बढ़ता है। और उसका फायदा क्या होगा? नाम में रुचि प्राप्त होगी। क्या फायदा होगा? नाम में रुचि प्राप्त होगी। रजोगुण तमोगुणों को जप में बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ने लग जाएगा आपको वही कार्य रोज करना बहुत अच्छा लगेगा। शुरुआत में बड़े कष्टकारी हो। मैं इसलिए सब बातें बोल रहा हूं कि कैसे सत्वगुण को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं, ये समझना चाहिए। तभी भगवान की अनुभूति की कोई संभावना हो सकती है। तो हम भक्ति में किसी भी गुण से प्रभावित होने के बाद भी आ सकते हैं, रजोगुणी हो तमोगुणी हो। लेकिन अगर भक्ति में टिके रहना चाहते हैं और प्रसन्न रहते हुए टिके रहना चाहते हैं तो सत्वगुण का अनुशीलन जरूर करना पड़ेगा। ओके, यह शुद्ध सत्व का प्रतिरोधी नहीं है और उसका आवरण करने वाला नहीं होता। यह का मतलब सत्वगुण, यह ब्रह्म का दर्शन करने में अवरोध प्रस्तुत नहीं करता है। इस कारण से आध्यात्मिक जीवन में सहायक हो सकता है। कौन सहायक हो सकता है? सत्वगुण। परंतु भक्ति के बिना भगवान या निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता। मतलब कोई कहे कि मैं केवल सत्वगुण का अनुशीलन करूंगा
और भगवान की भक्ति नहीं करूंगा तो उसे कोई अनुभूति प्राप्त नहीं। एयरपोर्ट तक जाना जरूरी है, मान रहे, एयरपोर्ट तक जाकर के व्यक्ति को हवाई जहाज में भी तो बैठना पड़ेगा। बिना हवाई जहाज में बैठे हम पहुंच जाएंगे? हाँ हम पहुंच गए, बस ऐसा तो नहीं बोलते ना। एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो एयरपोर्ट आवश्यक है, लेकिन एयरपोर्ट के बाद आपको हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा, फिर उठेंगे तब त्रिगुणातीत। ठीक, इसको श्रीमद् भागवत में आगे पुष्ट किया गया है। ऐसा कहा गया है कि भगवान का स्वरूप आनंदमय है। अब जरा समझिए इस बात। प्रकृति के गुण अर्थात तमो, रजो एवं सतोगुण उनसे स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकते हैं। इस बात बहुत, आपको ये बहुत आसान लगता होगा। जो मैं बता रहा था ना कल, एक लड़का वो बोलता है कि नहीं, गंगा जी में स्नान करने से पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो बोला, वो बोल के मुझे इतना क्रोध आ रहा था उसे सुन करके। उसने बोला भगवान राम को भी अपने पाप झेलने पड़े। मैंने बस इतना मुझे क्रोध आया, भगवान कृष्ण को देखो बाण लग गया। हमने कहा सुना तुमने? कहा हमारी कहानी सच है ना, हमने कहानी अपनी कहाँ सुनी, हमने कहाँ तक पढ़ाई की? कहते बीटेक किया। हमने कहा पान वाले से बीटेक किए हो? पान वाला पढ़ाया तुमको बीटेक? तो बीटेक करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए गए ना, और तुम भगवान के बारे में उल्टी सीधे कुछ भी अंडरस्टैंड बोल रहे हो। कभी श्रीमद् भागवतम की 11वें स्कंद के 31वें अध्याय को देखे हो? एकदम घबरा गया बेचारा, मैं डांटना चालू कर दिया उसको। मैंने कहा देखिए आप पढ़े हैं भगवान के बारे में ठीक से? तो लोगों की ऐसी धारणा है कि भगवान रजगुण, तमगुण, सतगुण के विकार हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए सबको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कभी भी जब आप पे आते हैं तो गुणों का स्पर्श नहीं करते, और ना भी आए तो भी वह इन गुणों के परम नियामक है। क्लियर बात? ठीक। माया परैत्य अभिमुखे च विलज्जमाना, माया भगवान के समक्ष विलज्जित होकर दूर चली जाती है। ये बहुत सुंदर बात है। आप ये जानते ही हो कि अंधकार चाहे किसी स्थान पे कितने समय से भी रहे, लेकिन यदि आप दीपक जला देते हैं या वहां पे सूर्य का प्रवेश हो जाता है, तो क्या अंधकार उसके सामने टिक सकता है? क्या अंधकार कभी सूर्य का दर्शन कर सकता है? और क्या कभी सूर्य अंधकार का दर्शन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यदि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि भगवान कृष्ण की सेवा में लगी है, तो माया का वहां पे रहने का स्थान ही नहीं। ये बात बहुत सिंपल सी लगती है, बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर सकती है। हम अपने शत्रु को खुद ही भोजन दे रहे हैं। कौन से शत्रु को? काम, लस्ट। और लस्ट ने कौन कौन से स्थान पे अड्डा बनाया हुआ है? कुछ पढ़े हैं गीता में? इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो स्वाभाविक सी बात है, आप देख सकते हैं कि इस एक कुर्सी पे एक ही व्यक्ति के बैठने का स्थान है। दो लोग तो बैठ के प्रवचन नहीं कर सकते। ठीक है समझ रहे ना? अब अगर आपको मेरी गति हथियानी है तो मुझे हटाना पड़ेगा ना। बहुत बोल लिए तुम, अब हटो यहां से, हम बोलेंगे यही तो होगा ना। मुझे हटाएंगे तभी तो आप इस आसन में बैठ के प्रवचन कर सकते हैं ना। नहीं? तो उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं ये आसन पकड़ी है, और यहाँ पे हमारी माया लस्ट के द्वारा कुछ बोल रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये, बहुत प्रवचन चलता रहता है इंद्रियों का। तो उस प्रवचन को बंद करना है तो हमें वहां पे कृष्ण को बैठाना होगा, और एक बार कृष्ण बैठ गए तो माया के लिए स्थान नहीं है। Does it make sense? It is very simple. It is but very very sublime truth. वाणी से कृष्ण के बारे में बोलिए, कान से कृष्ण के बारे में श्रवण कीजिए, आंख से कृष्ण को देखिए, और इस प्रकार से हम अपने शत्रु को हरा सकते हैं। बस स्थान नहीं देना उसको। खाना नहीं देंगे तो कमजोर हो जाएगा कि नहीं कोई भी व्यक्ति? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसलिए बोल रहा था कि माया कृष्ण से दूर भागती है, तो कृष्ण की शरण लेना है। वी हैव टू से यस टू कृष्णा, नॉट नो टू माया। वो अपने आप ही माया को नो हो जाता है। जब कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे निरंतर, तो माया की सेवा करने का मौका मिलेगा ही नहीं। अभी मैं क्या माया की सेवा कर सकता हूँ इस समय? नहीं, भगवान के बारे में बोल रहा हूँ। तो अपनी बुद्धि लगाकर खुद ही व्यक्ति को एंगेज करते रहना चाहिए अपने आप को, कैसे मैं एक के बाद एक भगवान की सेवा में लगा रहूं, ताकि माया के लिए स्थान ही नहीं रहे। इसे कहते हैं नो गैप डिवोशनल सर्विस। भक्ति कर रहे हैं, इसमें कोई गैप नहीं दे रहे हैं कि थोड़ा सा समय बीच में माया को भी, कमर्शियल ब्रेक नहीं है बीच में।
सीरियल चल रहा है कृष्ण का ही। मेक सेंस? होता है ना, कभी सीरियल चल रहा हो, उससे बिल्कुल विपरीत कोई कमर्शियल ब्रेक आ जाता है बीच में। पहले देखा होगा, अभी तो आप लोग पिक्चर नहीं देख रहे होंगे, समझ रहे हैं, एकदम विपरीत कमर्शियल ब्रेक। तो भक्ति कर रहा करता है, लेकिन बीच में माया का कमर्शियल ब्रेक आ जाता है बीच में, तो वो कमर्शियल ब्रेक बंद करना है। इस प्रकार से हम भगवान के हमेशा समक्ष रह पाएंगे। इसलिए भगवान की इच्छा से ही, उनके स्पर्श से ही, विक्षेप से युक्त होकर वह आनंद ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होता है। कहने का सीधा अर्थ है कि भगवान, आनंद मतलब भगवान का नाम है, और भगवान के विस्तार हैं ब्रह्मा जी, जो रजोगुण को स्वीकार करते हैं, और उसमें उस रजोगुण में विक्षेप होता है। तो पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति नहीं होती है। प्रकाश से युक्त होकर वह आनंद विष्णु रूप में प्रकट होता है। स्पष्ट है? प्रकाश किस गुण था? सत्वगुण का। और आवरण से युक्त होकर वह आनंद शिव जी के रूप में प्रस्तुत होता है। वह आनंद मतलब वही भगवान शिव जी के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। क्योंकि सतगुण से युक्त होने के कारण उस आनंद में कोई क्षति नहीं है, इसलिए विष्णु ही उपास्य है। समझ में आ गया एकदम स्पष्ट रूप से? सतगुण भगवान के जो आनंद है उसको प्राप्त करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। इस कारण से भगवान विष्णु की उपासना करके ही जीव को परम श्रेय की प्राप्ति हो। लेकिन क्या स्वयं भगवान विष्णु सतोगुण में है? नहीं, वह स्वयं किसमें है? तुरीयावस्था में, विशुद्ध सत्वावस्था में। यह तीनों भगवान के अवतार होने की दृष्टि से एक है। ये मैंने पहले भी समझाया था और यहाँ फिर से आ रहा है। तीनों मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु। तो ये तीनों एक हैं। ये आप भारत में कई बार सुने हैं कि नहीं सुने ये बात? तीनों एक ही है भाई। लेकिन तीनों एक है किस दृष्टि से? इस जगत के मैनेजर होने की दृष्टि से, इस जगत में जो गुणावतार होने की दृष्टि से एक है, लेकिन स्वरूपगत रूप से वह एक नहीं है। ब्रह्मा जी जीव हैं, शिव जी शिव तत्व हैं, और भगवान विष्णु विष्णु तत्व हैं, भगवान कृष्ण के स्वांश हैं। हिंदी ही लग रहा है मैं बोल रहा हूं या कुछ? कोई कठिनाई तो नहीं इसे ग्रहण करने में? आप लोग सोचते हो इतनी बात रिपीट करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि रिपीटेडली भूल भी तो जाते हैं। महाविष्णु कितने हैं श्रीनाथ जी प्रभु? हाँ, फाइनली एक ही है ना। वो मुझे लगता है गलती से उस दिन बोल दिए होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे। ऐसा तो पता ही होगा महाविष्णु, घबरा गए होंगे ना, किसी ने बुलवा दिया था, प्रॉम्प्ट कर दिया था। ठीक। और 6 प्रश्न किसी को याद है भागवत के? हाँ, एक याद है। पहला प्रश्न क्या था? परम श्रेय क्या है? दूसरा प्रश्न क्या था? शास्त्रों का वह सार जो जीव को संतुष्ट कर दे। तीसरा, भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के द्वारा क्यों प्रकट हुए। चौथा, भगवान की कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। पांचवा, पुरुषावतार इत्यादि का वर्णन, अवतार कथा। और छठा था भगवान जब कृष्ण चले गए अपने धाम को, तो धर्म ने किसकी शरण ली। ठीक है, तो खैर हम बात कर रहे थे कि तीनों अवतार एक हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी एक हैं। आप मानते हैं? गुणावतार होने की दृष्टि से एक है, लेकिन स्वरूप में तीनों में भेद है। इनमें भिन्नता है इस दृष्टि से कि भगवान विष्णु गुणों से आवृत नहीं होते, कभी स्पर्श नहीं करते, परंतु ब्रह्मा जी और शिव जी गुणों का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार से विभिन्न पुराणों में इनके एकत्व और भिन्नता के परस्पर विरोधास्पद वाक्यों का समन्वय हो जाता है। बहुत लंबी हिंदी हो गई। एकत्व मतलब तीनों एक ही हैं और तीनों भिन्न हैं। ये दोनों वाक्य आपको अलग अलग पुराणों में दिखेंगे, तो उनका समन्वय हो गया कि भाई एक किस दृष्टि से है कि वो तीनों ही जगत के मैनेजर हैं, लेकिन भिन्न किस दृष्टि से है कि विष्णु कभी गुणों के संपर्क में नहीं आते और ब्रह्मा जी और शिव जी आते हैं। आप में से ये हो सकता है, कुछ लोग सोच सकते हैं कि इतना सिद्धांत सीखने की हमें क्या आवश्यकता है कि नहीं। लेकिन कल क्या आपने ये श्रवण नहीं किया था कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के तत्व को ठीक से समझा, और जब उनका भाई ठीक से न समझ पाने के कारण नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध कर रहा था और उनको डांटा, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। ये कल देखे थे ना, आप सुने थे ना इस बात को?
और प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जैसे दो वैज्ञानिक आपस में मिलते हैं और वो जो शोध कार्य चल रहा होता है उसकी वो चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से भक्त लोग आपस में मिल करके भगवत चर्चा करते हैं तो उससे भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। ये शुद्ध भक्ति है और इसके द्वारा हमारा मन भगवान में स्थिर होता है। हम किसी सामान्य व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे। हाँ, वो हो सकता है कि हम कुछ लोग उसका अभ्यास ना करते हो तो उन्हें समझ में ना आता हो शुरुआत में, लेकिन मेरा एक ऐसा अनुभव है कि अगर आप नियमित रूप से क्लास में आते रहे और थोड़ा आग्रह हो कि क्या बात बोली जा रही है तो समझने में आने लग जाएगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने आपको मना किया है ना, आप पूछ नहीं सकते। तो अपने चित्त में आप देखेंगे कि एक स्थिति ऐसी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये भी स्थिति होती है। और फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये बात समझ में नहीं आ रही है, फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ ये बात समझ में आ रही है। 3 लेवल समझ रहे हैं। ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं ये भी ग्रहण नहीं हो रहा है। फिर दूसरा लेवल क्या है, बोल रहे हैं ये बात कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रही तो समझाइए फिर से। और फिर तीसरा है कि हाँ बोला एक बार में खट समझ में आ गया। तो अपने चित्त को आप देखेंगे, आप जब अच्छे से करिए, साधना करते रहिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए आप देखेंगे। बुद्धि सूक्ष्म हो रही है, समझ में आने लगा खट से। मेक सेंस? इससे भक्ति के प्रोसेस में बहुत श्रद्धा होती है कि अरे पहले तो मुझे कुछ हवा भी लगती नहीं थी, अभी एक बार में समझ में आ जाता है, मतलब मेरा हृदय शुद्ध हुआ। ये सब बातें देखिए मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको प्लीज ग्रहण कीजिए। ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती थी, टीकाएं बहुत पहले से भी थी, पहले से नहीं समझ में आती थी। भक्ति करने के कारण ये बातें समझ में आती। वो और आपको भी मेरे ख्याल से कोई इतना कठिन नहीं लग रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा। लेकिन भक्ति मतलब ही है श्रवण करना। जब श्रवण करेंगे बारंबार तब उन वस्तुओं को ग्रहण कर पाएंगे। हमने सुना था ना, भक्त्या श्रुत ग्रहीतया, सुनना पड़ेगा बार बार तब समझ में आएगा भक्ति का प्रोसेस क्या है, और फिर हम उसको ग्रहण करेंगे, ग्रहण करके अप्लाई करेंगे तो अंततो गत्वा एक दिन भगवान को हृदय में देख पाएंगे। पश्यन्ति आत्मानि चात्मानम भक्त्या श्रुत ग्रहीतया। ये बहुत ही गंभीर प्रोसेस है भक्ति का। इट्स नॉट अ वेरी इजी बट इट्स वेरी डीप। श्रुति कहती है असंगो ही अयम पुरुषः, आत्मा गुणों का संग नहीं करता। तो मान लीजिए कोई कहे अरे आत्मा भी तो गुणों का संग नहीं करता, भगवान विष्णु अगर गुणों का संग नहीं करते तो उसमें विशेष बात क्या है? जीव भी तो गुणों का संग कभी नहीं करता है। देखिए बृहद उपनिषद में, बृहद आरण्यक उपनिषद में से लिखा हुआ है। तो अब वह उसको आत्मा और परमात्मा के भेद को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यद्यपि परमात्मा और आत्मा दोनों ही स्वरूप से ही प्राकृत गुणों से हीन है। प्राकृत गुण का मतलब हुआ रजगुण, तमगुण और सत्वगुण। ये वस्तुतः स्वरूपतः आत्मा में नहीं होता है, ये तो एक आवरण मात्र है आत्मा के लिए। फिर भी क्योंकि परमात्मा परम ईश्वर है, परम नियंता है, चिद घन निधि है, मतलब निधि का मतलब होता समुद्र है, घन मतलब कंडेंस्ड और चिद मतलब स्पिरिचुअल, यानी कि कंडेंस्ड चिदानंद व्यक्ति हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और इस कारण से वे आत्मा राम हैं। मतलब समझ में आया? उनको अपने सुख के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, वो किसी से उनको कुछ चाहिए नहीं। तो फिर मांगते क्यों हैं कि हमें दान करो, हमें खिलाओ? गीता में बोल रहे हैं ना, पत्रम पुष्पम तलम, तो क्यों मांगते हैं जब कुछ नहीं चाहिए उनको? तो ताकि जब कोई व्यक्ति उनको दे तो उसके बदले में भगवान उसको बहुत दे करके उसका कल्याण कर सकें। मैं इस पे कुछ जरूर कहना चाह रहा था। आज मैं इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि देखिए जगत में हम सभी के अंदर ये भावना है कि इस व्यक्ति को हम संतुष्ट करेंगे तो ये हमारा बहुत भला कर देगा। ये बात समझ में आती है? इतने तो किसी को समझ में आएगा। इस जगत में हम देखते हैं कि मंत्री है, उसकी चाकरी करता है, कोई बड़े व्यक्ति की चाकरी करता है, यह सोचते हुए कि इसको हम प्रसन्न करेंगे तो यह हमको बहुत फायदा देगा। क्या इस मानसिकता को आपने देखा है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप विचार कीजिए, ऐसे व्यक्ति के पास, अगर आप ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं जिसके पास असीमित शक्ति है। देखिए हो क्या रहा है, मैं बोल तो रहा हूं लेकिन थोड़ा सा भी आप विचार करेंगे तो बात बहुत गंभीर लगेगी। ऐसे व्यक्ति के पास, जिसके पास असीमित शक्ति है, उसको प्रसन्न कर लिया तो क्या क्या नहीं दे सकते हो आपको बताइए। और उनको, और वो है कौन जिनके पास असीमित शक्ति है? नाम क्या है? कृष्ण, विष्णु, नारायण।
और उनको प्रसन्न करने के लिए इस अध्याय में हमने क्या सीखा था? 4 चीजें भूल गए क्या? श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येय, पूजश्च नित्यता। कोई खर्चे वाली चीज नहीं, उनके बारे में सुनना, उनका बारे में बोलना, उनका स्मरण करना और उनकी पूजा करना। सुन तो लिया, लेकिन कभी विचार कीजिए, इन 4 चीजों से ही करने मात्र से भगवान विष्णु, कृष्ण, नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। और उनके पास शक्ति कितनी है? असीमित शक्ति। तो कितना कल्याण होगा हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, है ना कार्तिक प्रभु? तो ये जब बार बार हम सुनेंगे तभी भक्ति छोड़ देंगे। आप सोचिए श्रीनाथ जी, आप रोज भगवान के लिए खाना बनाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? इमेजिन, मतलब कितना बड़ा फायदा आपका होने वाला है या हो गया है। आप भगवान की सेवा कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। ये जैसे मैं भगवान के बारे में प्रचार कर रहा हूं तो भगवान कितना मुझे आशीर्वाद देंगे। ये मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैं सेवा की बात कर रहा हूं। कितना बड़ा भाग्य है कि हमें भागवतम का प्रचार करने को मिल रहा है, तो कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। कह रहे हैं कि कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। आर यू एबल टू हियर? वो नेट की वजह से होगा, मैं समझता हूं। यस मीन्स नहीं सुनाई पड़ रहा है। ओके, होल्ड ऑन, देन आई विल चेंज द माइक। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? हरी हरी सुनाई पड़ रहा है? अभी ठीक है, इसको हटा देते हैं। इतनी देर में बोला, पहले बोलना चाहिए था। वाई आर सिटिंग? आप ऑडियो एक्सपर्ट सामने बैठे हैं और इतनी देर में बता रहे हो। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बात समझ में रहे हैं आप लोग? ओके, क्या बात कर रहा था मैं? असीमित वाली बात कर रहा था। तो भगवान असीमित रूप से शक्तिशाली है। नहीं आ रही आवाज? आ रही है? ठीक है। तो भगवान की अगर कोई सेवा करता है तो भगवान उसको असीमित लाभ प्राप्त करते हैं। फिर से आपका ध्यान में आकृष्ट कर रहा हूं उस बात से कि भगवान विष्णु या कृष्ण का, भगवान कृष्ण का स्वयं का ये वक्तव्य है। नेट थोड़ा डाउन हो रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही होगी। कि जो व्यक्ति इस जीवन में उनका नाम जप करता है या मृत्यु समय में भी उनका नाम बोल देता है, तो उसको ऐसे स्थान देते हैं, ऐसा वरदान देते हैं जिसके द्वारा इस जगत की हर वस्तु एकदम काष्ठ और पत्थर के समान हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। तो इसको सुनकर के क्या आपको मन नहीं करेगा जप करने का? बताइए, क्या आप सोचेंगे कि मुझे आज जप करना कैसा लग रहा है? मैं थोड़ा सा कुछ जरूर कहना चाह रहा था कि भगवान आत्माराम है, लेकिन इसीलिए आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन अगर आप सेवा करोगे तो क्या देंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान को आपसे कोई अपेक्षा नहीं कि ये दे दे वो दे दे, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ देते हैं, भगवान को थोड़ा सा भी सम्मान करते हैं तो भगवान उसके बदले में बहुत देते हैं। क्या बात समझ रहे हैं? दिस इज वेरी नाइस। ठीक है, वे इस जगत में जन और, हाँ एक और, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप ये नहीं कह सकते भगवान मैं तो बहुत पापी हूं, आप मुझ पे कृपा नहीं कर सकते। नहीं, वो किसी पे भी कृपा कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान की ही भक्ति व्यक्ति को करनी चाहिए, यही अच्छा तरीका है। वे इस जगत में जन्म मृत्यु के बंधन में कभी नहीं बनते हैं। अरे तो कृष्ण को तो बाण लगा था, वो मर गए थे उसके द्वारा? नहीं, वह एक जादूगर जैसी लीला होती है। जैसे यहाँ पे आप सबने शायद देखा होगा, एक जादूगर आया था और वो एक लड़की असिस्टेंट थी उसके सर पे टोपी पहनाई और आग लगा दी, और जोर जोर से आग की लपट निकल रही है सर के ऊपर, और वो लड़की नाच रही है और मुस्कुरा रही है। क्या बताइए, अगर अग्नि लगेगी किसी के सर पे, बड़ी बड़ी 1 फीट ऊंची अग्नि की लपट जल रही है, कोई नाचेगा? कोई मुस्कुराएगा? तो एक जादूगर ऐसा कर सकता है तो कृष्ण नहीं कर सकते? बताइए। तो कृष्ण क्योंकि लोग मानना चाहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य मर्त हैं, इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम से श्रवण करना चाहिए भगवान के तत्व के बारे में। तो कभी जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं बनते हैं, उनका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होता है। क्षीण का मतलब समझ रहे हैं, कम नहीं होता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेथत परंतपः। मैं सब कुछ जानता हूं, भविष्य में जो हुआ, अभी जो हो रहा है, भूतकाल में जो होगा, सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुम इस प्रकार से अर्जुन नहीं जानते हो। तो बहुत बड़ा भेद है भगवान में और जीव में।
वे गुणों के नियामक हैं, मतलब इन रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के नियामक हैं, और क्रोध आदि गुणों के प्रभावों के भी नियामक हैं। मतलब ये क्रोध कहां से आता है? रजोगुण से आता है। तो भगवान गुणों के भी नियामक है और क्रोध के भी नियामक है, लेकिन क्रोध जीव का नियामक है। एक माता जी आज बोल रही थी, प्रभु जी हमारे प्रभु जी को समझाइए, बहुत गुस्सा करते हैं, ये है वो है। तो हमने कहा ऐसा करिए, बहुत गुस्सा करते हैं, भेज दीजिए वृंदावन, आप वहां रहिए। वो नहीं सुनना चाह रहे थे माता जी, वो नहीं सुनना चाह रहे थे। हमने इधर भेज दीजिए, क्या दिक्कत है, आप यही तो कह रहे हैं, परेशान कर रहे हैं आपको, इधर भेज दीजिए। नहीं नहीं, उनको समझाइए ना, वो ठीक हो जाए, वहीं ठीक हो जाए। हमने कहा वहां ठीक नहीं होंगे, यहाँ भेजिए आप, यहाँ ठीक करेंगे हम उनको। लेकिन वो ग्रहण नहीं हो पा रहा उनसे। खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन पॉइंट ये था कि वह व्यक्ति क्रोध के द्वारा नियमित हो रहे हैं। भगवान कभी क्रोध के द्वारा नियमित नहीं होते। क्या बात कर रहे हैं आप? भगवान श्री राम तो बड़े क्रोधित हुए थे, उनको रास्ता नहीं दिया था समुद्र ने, लेकिन वह उनका दिव्य क्रोध है, वह रजोगुण के द्वारा उत्पन्न क्रोध नहीं है। बड़ा मुझे हंसी आती है, महाराज बोलते जैसे ये पानी की गिलास मेरे सामने है, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है, मैं सोचूं कि भाई ये थोड़ा गर्म पानी पीना है, देख के गर्म कर लेंगे आप। एक अच्छा, मैं अकेले नहीं कर सकता, हो सकता आप सब लोग मिलके कर लें। तो कितना भी क्रोधीला व्यक्ति हो, उसे सोच लेना चाहिए मेरे क्रोध किस काम का, मैं एक पानी का ग्लास भी अपने क्रोध से गर्म नहीं कर सकता। भगवान का क्रोध तो बड़ा मानते हैं कि पूरा सागर उबाल दिया उनने। तो अंतर देख रहे हैं दोनों में, जीव में और भगवान में। मैं देखा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हमेशा इस बात को फोकस करते हैं, जीव कहाँ है एकदम दीनहीन, और भगवान कहाँ है एकदम महान परम ऐश्वर्यशाली। कभी जीव भगवान नहीं हो सकता है। तो इसलिए टीका में भी यहां स्पष्ट देख रहे हैं, जीव चिद अणुकण है, मतलब स्पिरिचुअल कण है। स्पिरिचुअल है लेकिन बहुत छोटा है, और उसके पास अल्प ज्ञान होता है, हम सब कुछ नहीं जानते हैं। और क्योंकि वह भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है और स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए उसके पास बहुत अल्प शक्ति होती है। वह अपने स्वरूप के ज्ञान को भूल जाता है और गुणों के संपर्क के कारण इस जगत में जन्म लेता रहता है, जहां गुण उस पर कार्य करते रहते हैं। ये अनुभव कर रहे हैं कि गुण हम पर कार्य करते रहते हैं, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण। इस प्रकार से व्यक्ति प्रभावित रहता है। वह तो जब शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाता है तब वह उन गुणों को लांघ पाता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो आप ये समझ पा रहे हो कि ये बात क्यों बोली गई कमेंट्री में। ये समझे व्यक्ति कि भले ही आत्मा स्वरूपतः गुणों के अलग है, लेकिन जब तक बद्ध जीवन में है वह गुणों के प्रभाव में है। लेकिन भगवान कभी गुणों के प्रभाव में नहीं रहते, कभी वो हमेशा गुणों के नियामक हैं, और वह कभी गुणों का स्पर्श नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु का ही उपासना करनी चाहिए। अन्यत्र बोला गया है कि भगवान विष्णु या कृष्ण की उपासना, क्योंकि भगवान स्वयं निर्गुण हैं, तो स निर्गुणो भवेत। जो भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है अंततोगत्वा वह भी पूरी तरह से निर्गुण हो जाएगा। बहुत खुश होना चाहिए बात सुनकर कि हम लोग चाहे किसी भी गुण से प्रभावित हों, लेकिन उपासना किसकी कर रहे हैं? उनकी जो पूरी तरह निर्गुण है, और वह भक्त को निर्गुण बना देते हैं। इस पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अन्यत्र एक टीका में कहा गया, चक्रवर्ती पादी कहते हैं कि भगवान की भक्ति जब कोई करना शुरू करता है तो भगवान इच्छा करते हैं कि मैं इसे त्रिगुणातीत बना दूंगा। तुरंत त्रिगुणातीत बनाते नहीं हैं। थोड़ा अंतर समझ रहे हैं? मतलब कुछ समय लगेगा त्रिगुणातीत होने में, लेकिन भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि थोड़ा मतलब साधना करवाते हैं, फिर त्रिगुणातीत होता है व्यक्ति। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन जो भगवान की भक्ति करता रहेगा तो उसमें कोई संदेह नहीं कि वह गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं? यहाँ गुणों के प्रभाव में व्यक्ति जीव दुख भोग रहा है कि नहीं? और भगवान विष्णु की, कृष्ण की उपासना करेगा तो वह निश्चित गुणों से मुक्त होकर के भगवान के पास जाएगा। तो आप समझ रहे हैं गुणों की तारतम्यता के बारे में, और किस प्रकार से विष्णु उपास्य हो रहे हैं, स्थापित हो रहा है। ओके, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। एकदम क्लियर है बात। विष्णु कृष्ण की उपासना करके ही व्यक्ति गुणों से मुक्त हो सकता है, अन्यथा किसी भी तरह से नहीं। इसके आगे यहां पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। कुछ गलत तो नहीं बोल रहे थे हम? देख रहे ना प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, इसको बाईपास करके भक्त नहीं बन सकते। बाईपास समझ रहे हैं?
हम कहें हम तमोगुण में हैं, रजोगुण में, और उसको बाईपास करके हम सीधे शुद्ध सत्व में आ जाएं, ऐसा होता नहीं है। हाँ, कोई विशेष कृपा किसी वैष्णव भक्त की मिल जाए अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कोई कहे कि मैं साधना किए बिना, एक नियमित जीवन जिए बिना, भगवान की भक्ति ठीक से किए बिना सारा ज्ञान प्राप्त कर लूं, वो होगा नहीं। बाईपास, यू कैन नॉट बाईपास एयरपोर्ट। ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जा रहा है, यहां से रस्सी फेंकेंगे और हवाई जहाज में एंट्री प्राप्त हो जाएगी। अगर हमें शुद्ध सत्व में स्थित होना है तो व्यक्ति को पहले सत्वगुण में होना पड़ेगा, देन ही नोज। बहुत अमेजिंग बात है, सत्वगुण में व्यक्ति तो ये समझ में आता है कि मैं कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, ये कुछ और भी इंद्रियों से कार्य कर रहा हूँ, उसका प्रभाव मेरे चित्त पे क्या पड़ रहा है। ही बिकम्स कॉन्शियस। और प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर वक्तव्य है, फर्स्ट बिकम कॉन्शियस एंड देन यू विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। समझ में आ गया? कॉन्शियस मतलब सत्वगुण, मैं कर क्या रहा हूं, और फिर कृष्णा कॉन्शियस, फिर हम शुद्ध सत्व में स्थित हो पाएंगे। ऑब्वियसली इसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना है, भगवान की भक्ति करते ही हम लोग करते ही सत्वगुण में स्थित होंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। यही बात अभी हम समझा रहे थे ना, कि घोर तमोगुणी व्यक्ति भी है, फिर भी उसको गुरु मार्गदर्शन करते, तुम ये सेवा करो, तुम ये कार्य करो। भगवान की सेवा किसी भी तरह से किसी भी रूप में की जाती है, वह शुद्ध होती है। तो अगर मान लो बहुत तमोगुणी व्यक्ति है, वो और कोई कार्य नहीं कर सकता, उसे प्रैक्टिकल बहुत मतलब फिजिकल सेवा में लगा दे, चलो फिजिकल सेवा ही करो, तुम केवल फिजिकल सेवा करो, वो सामान्य नहीं है। वो और कुछ भले ना कार्य कर पाए, लेकिन भगवान के लिए फिजिकल कार्य तो कर सकता है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में कर रहा है तो वह प्रगति करेगा। डज इट मेक सेंस? समझ रहे होंगे? तो हर व्यक्ति को उसकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई फिजिकल कार्य करते हैं तो तमोगुण में होता है। मैं प्लीज सही समझिएगा, उल्टा मत समझिएगा। मैं जो बोल रहा हूं तो ए ही समझो। हाँ, ये देखो अब करना में तुम जरूर कुकिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये तमोगुण में होंगे तभी रोज ने सेवा दिया। ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं? बहुत अच्छे डिवोटी हैं, सुबह उठते हैं 2 बजे, जब करते हैं। कोई तमोगुणी व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक बार एक व्यक्ति को बोला ये मृदंग बजाना तो रजोगुण में है। हमारे वीरभद्र प्रभु को बेचारे डिस्करेज हो गए मृदंग बजाना, और जबकि है क्या वस्तुतः मृदंग दिव्य वाद्य ग्रंथ है, वाद्य ग्रंथ नहीं, सॉरी, वाद्य यंत्र है। विशाखा देवी भगवान कृष्ण के लिए मृदंग बजाती हैं गोलोक में, तो वो रजोगुण में है। क्या क्या नहीं लोग बोल सकते हैं, क्या क्या नहीं बोल सकते हैं। और मैं तो केवल हंसता हूं, मैं सारी बातें तो कुछ बोल भी नहीं सकता, यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें सुनने को प्राप्त होती हैं। जैसे 2 बजे उठने वाला व्यक्ति तामसिक जप कर रहा है। अब उनको पूछ लो, भाई प्रभु जी आप ये बताइए कौन से तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा? अच्छा, दूसरा श्लोक शिक्षाष्टकम का क्या है? नामनामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरण काला। भगवान का नाम उच्चारण करने का कोई नियम नहीं है। अब देख रहे हैं ना बात? तो अब ये बात कहां से आ गई? ये उसके मन की उपज है। ही इज नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ व्हाट ही इज स्पीकिंग। मेक सेंस? तो धीरे धीरे हम व्यक्ति को प्रगति जब करेगा तो समझ में आएगा वो क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है, उसे क्या बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए। समझ रहे हैं? अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाए, जो उन्हें तमस, रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक लेके जा सके। अंततो गत्वा वो सत्वगुण में लेके आएंगे, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। श्रील भक्ति सिद्धांत सच्चिदानंद ठाकुर जी के 2 शिष्य थे। एक का नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, और वो परमहंस अवस्था में थे। मतलब उनको जब से ज्वाइन की तब से नाम में रुचि थी। वो 24 घंटे, प्रैक्टिकली 24 घंटे बस हरे कृष्ण मंत्र जब करते थे, 2 टाइम प्रसाद पाते थे। तो उनके बारे में दूसरे ब्रह्मचारी ने कहा, वो कोई सेवा नहीं करते, केवल हरे कृष्णा करते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सच्चिदानंद ठाकुर जी ने कहा, क्या वो प्रजल्प करता है? नहीं, प्रजल्प तो नहीं करता है।
तो कहता क्या दिक्कत है तुम्हें, करने दो। नहीं तो मैं भी करना चाहता हूँ। अच्छा तुम करना चाहते हो, अच्छा ठीक है कल से करो, तुम भी हरे कृष्णा करो और कोई सेवा मत करो। तो एक दिन 12 घंटे जब किए, अगले दिन 12 घंटे जब किए, तीसरे दिन हाथ खड़ा करते नहीं हमसे नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं, हर व्यक्ति की वृत्ति के अनुसार उसको सेवा करनी होती है। ग्रहण कर रहे हैं ना इस बात को, कई बार मैं रिपीट कर रहा हूं। लेकिन इसका बहाना लेकर के अगर हम श्रवण कीर्तन को नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर हमारी दुर्गति, ये ध्यान रखिएगा। मैं केवल इसलिए नहीं बोल रहा हूं आपको डराने के लिए कि मेरी क्लास में आइए। अगर आप श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो वो सारे कार्यों के प्रति एकदम भौतिक दृष्टि निलुप हो जाएगी, एकदम भौतिक दृष्टि। अब मैं बोल ही देता हूं, भक्ति की महिमा अगर हमें समझ में आएगी तो कैसे हम निंदा से शून्य हो जाएंगे। अरे कोई व्यक्ति एक भी कृष्ण नाम ले रहा है तो वो सम्माननीय है, वो भगवान का भक्त है, आप उसकी निंदा करेंगे? और एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते, अगर इस पे जरा सा भी विश्वास है तो कितना सम्मान करेंगे उस व्यक्ति का। प्लीज इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। हरे सारे पाप खत्म, हरे मुक्त, और नेक्स्ट हरे से प्रेम बढ़ना शुरू हो गया, भले ही हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज ही मैं कल ही सुना था, आज सुना था परम चिराधा गुरु महाराज से, एक ही नाम से। और संशय रहता है गुणों के कारण, रजोगुण तमोगुण के कारण संशय रहता है, इसीलिए आचार्यों की बात सुननी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भक्त समाज में हम बहुत गड़बड़ करते हैं इस बात की। व्यक्ति के बाह्य स्वभाव को देखते हैं, ये नहीं देख रहा कि वो हरे कृष्णा कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, भगवान उससे कितना प्रेम करते हैं। कोई नया व्यक्ति भी है तो भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। वो उसका बाह्य स्वभाव तो होता ही है, बाह्य स्वभाव तो चलेगा ही, बहुत दिन चलने वाला है, कोई दिन चेंज ना हो जाता है। मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, इस बात को जो लोग भी सुन रहे हैं इस बात को ग्रहण कीजिए। जिसने भी कृष्ण भावना को स्वीकार किया है वो बहुत स्पेशल व्यक्ति है, उसका बाह्य स्वभाव बहुत दिन तक चलेगा, उसका एनालिसिस मत कीजिए। बस ये देखिए कि वह कृष्ण के शरणागत है, कृष्ण की सेवा करना चाहता है। कंट्रोल योर टंग, जबान को लगाम दें। मेक सेंस? इसके द्वारा हम जजमेंट मेंटालिटी से मुक्त हो सकते हैं। मैं खाली बातें बोल रहा था कि सत्वगुण पे थोड़ा से समझ में आएगा, नहीं 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 ये तो भक्ति करना चाहते हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। इसकी व्याख्या तो मैं समझता हूं कि नहीं करने की आवश्यकता है। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नांश प्रकट होते रहते हैं। अतएव भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्य के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते जो अकेला ही मनुष्य को भवबंधन से छुड़ा सके। ये समझना होगा कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी जब गुणों का संपर्क कर रहे हैं तो अन्य देवताओं का तो कहना क्या, वह तो पूरी तरह गुणों के द्वारा वशीभूत है। तो उनकी पूजा करने से व्यक्ति त्रिगुणातीत हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। देवताओं की कितनी भी पूजा कर ले वह गुणों के पार नहीं होगा। और कृष्ण की पूजा करना शुरू किया है तो वो निश्चित रूप से गुणातीत करके ही मानेंगे, भगवान अब छोड़ने वाले नहीं उसको। ये अंतर्भेद समझ गए आप? ये बात यहां बोल रहे हैं। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। क्या बात बोली गई थी तमोगुण के गुण के संबंध में? आवरण। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है कि मैं आत्मा हूं, ना उनको ज्ञान दिया जा सकता है। ठीक। मनुष्य की सभ्य अवस्था जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है रजगुणी अवस्था है। क्लियर समझ में आया? ये बड़े बंगले बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इत्यादि इत्यादि। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है जो दर्शन, कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। मतलब किसी की उपासना करते हैं और कुछ आप देख सकते हैं ना, सारी आप दर्शन, कला और चारित्रिक नैतिक सिद्धांत हैं, कुछ धर्म का आभास है मानव जीवन में, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। लेकिन रियली सतगुण में जब व्यक्ति स्थित होगा तो समझ में आएगा नहीं मुझे विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इसीलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति के हृदय में बात समझ में आ गई कि भगवान विष्णु उपास्य हैं, वो सामान्य व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आता है, इतना नहीं आता है कि नहीं। इसकी पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, लेकिन कृष्ण की पूजा वो नहीं करते, भगवान विष्णु की पूजा वो नहीं करते। नहीं करते कि नहीं? यस। किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है।
दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। ये बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी की भी पूजा करेंगे और हमको वहीं पहुंच जाएंगे, वही फल प्राप्त होगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। भगवान विष्णु की पूजा करके ही व्यक्ति त्रिगुणातीत हो सकता है और उनके धाम की प्राप्ति कर सकता है। कोई प्रश्न अगर किसी वक्त का है तो मैं ले सकता हूं। यहाँ पे आप में से किसी को प्रश्न है? नहीं, तो मैं देखता हूं यहाँ पे जूम पे हम ऑनलाइन प्रश्न मंगवा लेते हैं। ओके, प्रश्न क्या है? दंडवत प्रणाम। भी कोई प्रश्न नहीं है। ऑडियो नॉट कम। अब तो ऑडियो सुनाई पड़ रहा। हाँ, we know that the Lord Krishna is above all the three modes of material nature, but here on the other hand we are also resembling Lord Vishnu, Lord Krishna as the प्रतीक of सत्वगुण। अच्छा, अब देखिए ए का बी हो गया कि नहीं? क्या मैंने बोला कि भगवान विष्णु सत्वगुण के प्रतीक हैं? बोला मैंने ऐसा? अब डांट खाने वाला काम हो गया ना। एक अभी कर दिया ना, चलो अच्छा कि मेरे सामने किए, कम से कम ठीक तो करूंगा। भगवान सत्वगुण के नियामक है, प्रतीक नहीं बोल रहा हूं मैं। ही इज नॉट अ सिंबल ऑफ सत्वगुण। अगर आप कहोगे सिंबल ऑफ सत्वगुण तो मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो सत्वगुण ही है। ये गलत बात है। कितना बार समझाया गया था, विशुद्ध सत्व में है भगवान विष्णु हमेशा, और सन्निधि मात्र से, केवल पास रह करके, थोड़े दूरी पे रह करके वे सत्वगुण का संचालन करते हैं। Because the only thing we know is our dear Lord Shri Krishna is above। ओहो भाई, कह रहे हैं कि हम केवल यही जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही त्रिगुणातीत हैं। तो आप ब्रह्मा जी हैं, जो आप जानेंगे वो परफेक्ट है। अब आप देखिए सिद्धांत की कितनी आवश्यकता है। चैतन्य चरितामृत पढ़ा डाला पूरा कि नहीं? दो चैप्टर पूरा पढ़ा दिया हूं कि नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी कौन है, महाविष्णु कौन है, सारे विष्णु त्रिगुणातीत हैं। फिर भी यही बोल रहे हो कि कृष्ण ही त्रिगुणातीत हैं। ये तो बड़ी गलत बात है। तो कम से कम ए पे तो आओ, बी पे तो टिको। बोला मैंने कभी कि विष्णु जो है वो सत्वगुण है, सत्वगुणी है? कभी नहीं बोला ना। फिर सुन लीजिए, भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं। और ये इनकी गलती नहीं। एक बार मैं व्यक्ति को सुना प्रवचन करते हुए कि भगवान विष्णु के भक्त जो है वो सत्वगुण में हैं और कृष्ण के भक्त त्रिगुणातीत हैं। अब मैं कुछ बोला नहीं, मुझे तो बस यही बोला कि ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ये क्या प्रमाण है बताइए? एकदम स्पष्ट है ना। अभी हम 24वां श्लोक देख रहे हैं, 25वां श्लोक आप कल के पढ़ के आइएगा, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। भगवान विष्णु तीनों गुणों के परे हैं। भक्ति, तप और तपस्या में क्या अंतर है? देखिए, तपस्या का मतलब होता है अपने धर्म में का पालन करने में आने वाले कष्टों को सहना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रॉपर तपस्या का अर्थ यह है कि इंद्रियों का संयम, और इंद्रियों का संयम करके ही व्यक्ति धर्म का पालन करता है। तो जब अपने धर्म का पालन करने में व्यक्ति इंद्रिय संयम करता है, उसको तपस्या कहते हैं, और उसका उद्देश्य हृदय की शुद्धिकरण होता है। और भक्ति का मतलब क्या हुआ? भक्ति का मतलब है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, सीधे भगवान की सेवा में लगाना। तो वह भी एक प्रकार सर्वश्रेष्ठ तप है, जैसे कि हरे कृष्ण मंत्र जप करना, ये तप है। ओके, आवाज आ रही है बीच बीच में नहीं, बीच में, बीच की स्पेलिंग चेंज कर दी उन्हें, BECH। बीच में आवाज आ रही है, बीच में क्लास हो रही है। ठीक है, छूट जाते हैं रिकॉर्डिंग। अब देखिए भाई, इंटरनेट का प्रॉब्लम तो मृदंगा, ये क्या प्रश्न कर रहे हैं? कृष्ण जैसे प्रेम हम में क्यों नहीं है? कृष्ण जैसा प्रेम हम में क्यों नहीं है? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को भुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। तो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जीव में सुप्तावस्था में है, लेकिन जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो प्रेम धीरे धीरे जागृत होने लगता है। तो भगवान कृष्ण का प्रेम हमारे पर जागृत होने लग जाता है। जिस प्रकार से भगवान सभी जीवों से प्रेम करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त भी सभी जीवों से प्रेम करते हैं। तो हमें थोड़ा भक्ति में प्रगति करनी पड़ेगी। हम प्रभु जी लोग डेमिगॉड्स के भी पूजा करते हैं और हरिनाम भी लेते हैं, फिर उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा हरिनाम का? ये एक इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा प्रश्न है। प्रभुपाद जी वहां पे समझाते हैं, जो ये सामंतक मणि वाला एपिसोड है, जब भगवान कृष्ण गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और
जामवान से युद्ध कर रहे होते हैं कि मैं समझता हूँ 1 महीने की बात, 1 महीने का युद्ध होता है। अब दिन तो ठीक से याद नहीं है, 12 दिन का होता है, मैं याद नहीं आ रहा है, 12 दिन या 1 महीना किसी का वैसा युद्ध चलता रहता है। तो लोग सोचते हैं कि कृष्ण को क्या हो गया, तो वह दुर्गा जी के स्वरूप है, नाम याद नहीं आ रहा उनका, वहां पे लिखा हुआ है भद्रकाली या ऐसे किसी का, भद्रकाली नहीं, कोई तो नाम वहां पे रखा हुआ है। तो दुर्गा जी की पूजा करते हैं। तो वहां पर समझाते हैं कि कुछ क्षत्रिय लोग वैसे तो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, लेकिन कुछ भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए देवताओं की उपासना भी कर लेते हैं। तो वह भी एक बात है, लेकिन वस्तुतः जो शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए। तो ऐसा करेगा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि भगवान नाम, स्पेशली भगवान नाम की कृपा से, कि भौतिक इच्छाओं में क्या रखा है। जब इसको जो देवताओं की उपासना इसीलिए तो कर रहा है कि भौतिक इच्छाएं हैं। हाँ, एक बात समझना चाहिए, शुद्ध भक्ति की दृष्टि से अगर आप देखें, भक्ति की परिप्रेक्ष्य में देखें, तो देवताओं की उपासना करना बुद्धिमानी नहीं है। भौतिक इच्छाओं के लिए भी अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास आए तो वही अच्छा है। लेकिन आज मैं एक भक्त को बोल रहा था, प्रभु जी भगवान कृष्ण ऐसा कर देंगे क्या, ऐसा कर देंगे क्या, हमें आपके नौकर हैं क्या? आपके नौकर हैं कि कर देंगे? अरे आपकी उनकी इच्छा है, इच्छा होगी तो कर देंगे, इच्छा नहीं होगी तो नहीं करेंगे। आप ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? हमें यह सोचना है कि हम कृष्ण को कैसे संतुष्ट करें। ये नहीं कृष्ण हमको संतुष्ट कर देंगे क्या, मेरा वो लंबी लिस्ट है, वो लास्ट वाला आइटम है वो मिलेगा क्या मेरे को? ये शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं होता है। कृष्ण तो संतुष्ट करते ही हैं भक्तों को। जैसा भगवत गीता 9:26 में बताया है, पत्र पुष्पम, भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान देते हैं, बट जो नहीं सेवा करते हैं भगवान बिना मांगे नहीं देते। भगवान बिना मांगे नहीं देते, मतलब विशेष रूप से, ऐसे तो समान रूप से सबको दे ही रहे हैं, लेकिन भगवान एक कल्पतरु की तरह वह अपेक्षा करते हैं कि व्यक्ति उनकी शरण में जाए। ऐसे हवा पानी तो सबको दे ही रहे हैं, लेकिन वो अपेक्षा करते हैं कि शरण में आए और फिर वो स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। जो स्पेशल प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं वो ऐसे खाने पीने वाली बात तो है ही, हवा दे रहे, पानी दे रहे, बिना मांगे ही तो दे रहे। एको बहुनाम यो विदताति कामान, कब नहीं मांगते हो भगवान से, ये बताओ आप, कब नहीं मांगते हो? एको यो बहुनाम विदधाति कामान, अकेले कृष्ण ही सबकी इच्छा पूर्ण करना है। अभी तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं, मय्येव विहितान हितान, देवताओं के पास जा रहा है, लेकिन वो सारी इच्छाएं भगवान के द्वारा ही पूरी की जा रही हैं। At home people do so many different rituals and say it is coming from forefathers, whether these rituals to be done or simply do chanting। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि घरों में बहुत सारे कर्मकांड होते हैं और बहुत सारी चीज होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हम लोग ने बस स्पष्ट रूप से इसको बताया गया था, इस बात को भगवद गीता के श्लोक से बताया गया था, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप त्रिविधम, ऐसे करके था कि कोई भी तपस्या, कोई भी दान, कुछ भी है, अगर अश्रद्धा से की जाती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता, न प्रेत्य, मतलब मरने के बाद भी नहीं और इस जीवन में भी नहीं। तो अब अगर घर में कुछ हुआ चल रहा है, जो भी यज्ञ चल रहा है, और आपको अगर कहा जाता है बैठना ही पड़ेगा, तो आप वहां पे अश्रद्धा से बैठिए, झगड़ा मत करिए। और बहुत कठिनाई आ रही तो वृंदावन आ सकते हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन घर में रहकर के अगर कोई पूजा पाठ चल रही है और आपको बैठना ही पड़े, कोई बहाना ना हो, तो बैठ सकते हैं, उससे आपकी कोई भक्ति आवृत नहीं होती। लेकिन अगर यह सोचने लग जाए कि इस यज्ञ को करके मैं अपनी भक्ति बढ़ा लूंगा, तब भक्ति में बाधा आ जाएगी। श्रद्धा उसको भक्ति में ही रखनी है। बाहर कोई देवोपासना हो भी रही है और उसको जबरदस्ती बैठना पड़े तो अश्रद्धा से बैठना चाहिए, इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। कि बहुत सूक्ष्म बात है, क्या समझ पा रहे हैं इसको आप? व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल व्यक्ति के साथ ही मैत्री करता है। उसी प्रकार यदि हम भगवान से संबंध की स्थापना करने की इच्छा रखते हैं, तो हमें उनके जैसे ही सत्वगुण का अनुसरण करना होगा, क्योंकि वे सत्वगुण की पराकाष्ठा है, जस्ट रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छा बात है। भगवान, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है, भगवान तुरीय अवस्था में है, वासुदेव अवस्था में है, तो जब तक व्यक्ति वासुदेव अवस्था में नहीं पहुंचता, यानी कि तुरीय अवस्था में नहीं पहुंचता, यानी त्रिगुणातीत अवस्था में नहीं पहुंचता, भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसकी व्याख्या हम लोग पहले भी कर चुके थे। ओके, 28 दिन लगे थे जाम्बवान जी से युद्ध में। हाँ ठीक है, वो 28 दिन था। 12 दिन पे सब लोग वापस द्वारका चले गए, ये सोच के कि कृष्ण को शायद कुछ हो गया है।
अश्रद्धया हुतम दप्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असत इति उच्यते पार्था न च तत्प्रेत्य न इह। ये श्लोक है भगवद गीता का। ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पे है? ठीक है, तो अभी हम लोग, हाँ, गीता का 17वें अध्याय का 28वां श्लोक है। आज हम लोग भक्ति वृक्ष भी करेंगे। मुझे पता है कि कुछ लोगों को लग रहा होगा इतनी लंबी क्लास, तो बहुत छोटी है, आधे घंटे की तो बनती है ना, बहुत दिन से रह गई थी क्लास। तो जो लोग भक्ति वृक्ष में भाग लेना चाहते हैं, उसके फल खाना चाहते हैं तो टिक सकते हैं। हम बाकी लोग अपना जाकर के जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पारायण करने का समय अभी नहीं है क्योंकि फिर वो लेट हो जाएगा। अब कल से कुछ देखते हैं, शुरू करते हैं। अभी हम लोग भक्ति वृक्ष की क्लास शुरू करते हैं।